देख रहे एक्सप्रेस न्यूज जे के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा बिलाल रहमानी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में आज एक बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सैकड़ों तुलबा ने एहतिजाज किया, फीस में कटौती की मांग। श्रीनगर में सैकड़ों कैजुअल लेबर्स का एहतिजाज, पुलिस ने एहतिजाजियों को मुंतशिर किया। ईजेक सदर समेत कई अफराद हिरासत में। काजीगुंड से काफी मिकदार में मंशियात और नशीली अशिया पकड़ी गई। इधर पीडीडी में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स ने आज बांडीपोरा और गांधरबल में एहतिजाज किया। पेश है खबरों की तफसील। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज एक बारूदी सुरंग नाकारा बना दी। ये सुरंग आरमपोरा के पास सड़क के किनारे नस्ब की गई थी। बाद में पुलिस और फौज बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने इसे नाकारा बना दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सैकड़ों तुलबा ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतिजाज करते हुए मुतालबा किया कि इस साल के फीस में 75% कटौती की जाए। उन्होंने कहा कि इस साल कोविड के बायस बेशतर शोबे असरअंदाज हुए, जिसकी वजह से इनके घरों की हालत खस्ता हो गई। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अपनी मनमानी करके तुलबा से बराबर की फीस हासिल कर रही है, जिसके बायस सैकड़ों तुलबा के मुस्तकबिल को खतरा लाहक हो गया है। क्या आप लोगों को पता है कि पिछले 2019 अगस्त से कश्मीर लॉकडाउन फेस कर रहे हैं, वो आर्टिकल 370 हो या कोविड-19 लॉकडाउन। हमारी इकोनॉमी पूरी तरह क्रश हो चुकी है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आ रहा है वो स्टूडेंट से फिर भी एग्जामिनेशन ऑफ फ़ी जो है एडमिशन फ़ी वो उतना ही मांग रही है जितनी पैंडेमिक से पहले थी। हमारे पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, जो लेबरर्स, अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको परमानेंट किया जाए। उनके जो बच्चे पढ़ते होंगे यूनिवर्सिटी में वो कहाँ से लाएंगे फ़ी? जो हमारे सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, किसी का 80,000, किसी का 90, किसी का 1,20,000 है, लेकिन यूनिवर्सिटी फ़ी रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार ही नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइन भी है कि आप किसी भी स्टूडेंट से उनको फोर्सफुली उनसे फ़ी नहीं ले सकते, कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटीज़ भी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी हमें लास्ट डेट का अल्टीमेटम देके हमसे फ़ी ले रही है फोर्सफुली। हमने इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार से भी, कंट्रोलर से भी बात की, बट उन्होंने हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है। अब हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी डिमांड हमें लगता है वीसी साहब तक नहीं पहुंची है, वो हमारी लास्ट होप है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और स्टूडेंट्स की मांग सुने, उनकी मांगें पूरी करें, क्योंकि हम स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफ़र है इस कोविड-19 लॉकडाउन के। बीट कोविड-19 लॉकडाउन, आर्टिकल 370, हम स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। हमें श्रीनगर में आज सैकड़ों कैजुअल मुलाजमीन ने इजक के बैनर तले एहतिजाज किया। इजक के सदर फयाज अहमद शबनम एहतिजाज में पेश थे। उनका मुतालबा है कि महकमे पीएचई और दीगर महकमों में काम कर रहे ऐसे हजारों मुलाजमीन को रेगुलाइज किया जाए। इस मौके पर इजक के सदर ने कहा कि ये मुलाजमीन मुख्तलिफ महकमों में कई सालों से काम कर रहे हैं, ताहम आज तक किसी भी सरकार ने इनकी इस संगीन मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। बाद में पुलिस ने एहतिजाज को मुंतशिर किया और कई एक कैजुअल लेबर्स को हिरासत में लिया, जिसमें ईजेक के सदर भी हैं। सिर्फ हमारी आज एक ही डिमांड है सरकार को। हमने सारी मुलाजमिन के मसले इल्तिवा में रखे हैं। मैं अपनी मुलाजिम बरादरी से अपील करना चाहता हूं, उन पर ये जोर देता हूं कि इस वक्त अपने मसलों को फिलहाल पेंडिंग रखे, जब तक ना हम सिर्फ कैजुअल लेबर्स, डेलीवेजर्स, जितने भी ये आम टेम्परेरी वर्कर्स हमारे J&K में हैं, उनको परमानेंट ना किया जाए। जैसा आप जानते हैं, आज जो हमारे साथ ये साथी बैठे हैं, ये ITI एम्प्लॉइज, टेम्परेरी एम्प्लॉइज वर्कर्स एसोसिएशन की टीम है। जैसा आप देखो, सरकार बहुत गमगीन की मामला है कि एक तरफ सरकार हमें एहतजाज भी करने नहीं देती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पेंडेमिक लागू है, कोविड
कोविड सिस्टम है, हमें सोशल डिस्टेंस रखनी पड़ती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो गाइडलाइनें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमें ये न एहतजाज करने देते हैं न ये मसला हल करना चाहते हैं। ये जो टाल मटोल की पॉलिसी सरकार के पास है वो ये छोड़ दे, इनका मसला जेन्युइन है। सरकार ने टाइम टू टाइम हमारे साथ बातचीत की है, टाइम टू टाइम एग्रीमेंट हुए हैं। हम चाहते हैं SRO 64 के तहत ये टेम्परेरी वर्कर्स, ये ITI वर्कर्स, इनको परमिट किया जाए। जैसा ये ITI वर्कर्स है, इनको बाज़ाब्ता कैबिनेट ने ऑर्डर किया है, प्रॉपर रेगुलेशन है, ये ऑर्डर है, इनकी प्रॉपर ये अपॉइंटमेंट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन आज तक इतने साल गुजर गए हैं, अभी इनको रेगुलराइज नहीं किया गया। हम चाहते हैं इनको रेगुलर किया जाए। हम चाहते हैं कि ये मसला इसको ज़्यादा तूल न दे, एडमिनिस्ट्रेशन को ताउन देते हैं, लेकिन हालात ऐसा न हो, अगर सरकार इसको सीरियस न ले, अगर सरकार ये मसला हल न करे, हालात न ये हो कि EJ को प्रोग्राम देना पड़े और हम सड़कों पर आएंगे। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद ने बांडीपोरा जिले में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपोरा बशारत अहमद और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल मुश्ताक अहमद मीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर JD प्लानिंग ने लोगों की सहूलियात के लिए बाजारों में अवामी मुकामात पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जिला के 3 बड़े इलाकों में से 300 से ज्यादा शमसी तवानाई से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि शमसी तवानाई से चलने वाली इन लाइट्स को 5 साल की वारंटी भी है। ज़िला इंतज़ामिया और JKDA की मसादत से हम ये 1000 के करीब लाइटें लगा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। तो इसमें 100 लाइटें हर एक टाउन में, जैसे सुंबल है, हाजन है और बांडीपोरा टाउन जहां हम इस वक्त इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हाजन टाउन में ये काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये आला दर्जे की लाइटें हैं, इसमें हेल्पलाइन नंबर भी लिखा हुआ होता है। कभी भी ये लाइट ख़राब हो जाए तो कोई भी राह चलता हुआ आदमी इसमें हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको जो है 5 साल तक की वारंटी के तहत इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकता है। तो आज हमने टाउन बांडीपोरा का खुसूसी दौरा किया, इसमें अलाइनमेंट वगैरह, ताकि टाउन की खूबसूरती भी इससे बढ़ जाए और राह चलने वाले लोगों को इससे मदद भी हो जाए। इसी का आज हमने ये जायज़ा लिया DC साहब के कहने पे। तो ये काम बहुत ही खुश असलूबी से चल रहा है। करीब 40 लाइटें जो है 100 में से 40 लाइटें इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो ये हमने काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री पाया इस काम को। ये दौरा मुकम्मल हो गया। PDD सब डिवीजन बांडीपोरा में काम कर रहे दर्जनों कैजुअल लेबर्स ने आज सब डिवीजन ऑफिस के सामने पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से उनकी फाइलें फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुकी हुई है और उन पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सालों से इस महकमे में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स का लिस्ट पिछले साल तो तैयार किया गया, ताहम इसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ना ही इस बारे में उन्हें कोई जानकारी फराहम की गई। उनका मुतालबा है कि पिछले 2 महीनों से उनकी रुकी हुई उजरतें उनको फौरन वागुजार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दूसरे डिवीजन में उजरतें वागुजार हुई हैं, फिर क्या वजह है कि उनकी उजरतों को रोका गया है। उन्होंने कहा कि कैजुअल लेबर्स इस महकमे में दिन रात एक करके अपना पसीना बहाते हैं, ताहम आज तक की हर एक सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया है। वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। इस वक्त PDD डिपार्टमेंट के खिलाफ कर रहे हैं हम डिवीजन गांधरबल के PDD डेलीवेजर से सब डिवीजन बांडीपोरा। इसलिए हमारी प्रॉब्लम ये है कि पिछले 1.5 साल 2 साल से हमारी फाइलें सर्कल ऑफिस में पड़ी है, ना उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा लिस्ट जो पिछले साल से पड़ा हुआ है, हमें ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारी वेजेस भी रिलीज नहीं हो रही है, जबकि सारे डिवीजनों की 2-2 महीने की वेजेस रिलीज हो गई है, लेकिन हमारे डिवीजन की अभी एक भी वेज रिलीज नहीं होगी। सारे लड़के 24 घंटे काम पे होते हैं। आज भी हमारा जो फॉल्ट था, रात के वक्त जो बारिश यहाँ पड़ी, 10 बजे तक लड़के काम कर रहे थे, हड़ताल में भी काम कर रहे थे। आज 10 बजे तक हमारे लड़के काम कर रहे थे। आज पेड़ गिरे थे लाइनों के ऊपर, फिर भी ना हमारे अफसरों को कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम अपील करते हैं अपने हायर अथॉरिटी से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना अगले 2 दिन के अंदर अंदर हम फैसला लेंगे।
हम इस हड़ताल की शिद्दत और तेज़ी में इख्तियार कर सकते हैं, जिससे हमारा पावर सप्लाई भी बंद कर सकते हैं। मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत जिला कुलगाम के काजीगुंड इलाके में आज काफ़ी मिकदार में नशीली अद्वियात बरामद की गई। इस सिलसिले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। काजीगुंड पुलिस स्टेशन ने एसडीपीओ काजीगुंड मोहम्मद शफी की क़यादत में एक टीम ने नाके और तलाशी कार्रवाई के दौरान नेशनल हाईवे पर एक ढाबा से ये अशिया बरामद की गई, जिसमें काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया से भरी हुई बोतलें और दीगर अशिया बरामद हुई। इलीगल लीकर्स का कारोबार करते हैं, छोटे बच्चों को बेचते हैं, ड्राइवर लोगों को बेचते हैं, जिससे हमारा माशरा ख़राब होता है। उसके अलावा हमें ये भी खबर थी कि ये लोग चरस का काम भी करते हैं और फुकी वगैरह भी बेचते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं आसपास के, ये उनको फ़रोख्त करते हैं नशावर चीज़ें, जिससे काफ़ी सारा ये खदशा रहता है कि वो लोग बच्चे जो हमारे ख़राब। उसके बाद इंफॉर्मेशन के बाद हमने इसमें एक मामला दर्ज किया, केस दर्ज किया। उसके बाद कंसर्न जो एग्जीक्यूटिव फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनसे हमने रब्ता किया। तो ज़ाब्ते के तहत हमने सर्च वारंट हासिल किया। हमें ये खबर थी कि एक ज़हूर अहमद शेख सन ऑफ लेट मोहम्मद जमाल शेख, जो दरैन का रहने वाला है, वो इन चीज़ों का कारोबार करता है, लोगों को लीकर्स बेचता है, ख़ास तौर पर बच्चों को, और फुकी वगैरह का कारोबार करता है, खरीद फरोख्त करता है। तो उसके बाद मैंने अपने एसएचओ साहब के साथ जाके एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की और हमने उस ढाबे पर रेड किया, जहाँ से हमें 1642 जो लीकर्स की बाटल्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, वो हमने रिकवर की। उसके बाद 186 केजी जो फुकी है वो भी वहाँ से हमें मिली, और उसके अलावा 200 ग्राम चरस उसको भी रिकवर किया। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, आगे मज़ीद भी जो कार्रवाई होगी हम उससे आपको आगाह करेंगे। काजीगुंड में ये जो धंधा है शराब का, फुकी का, ये काफ़ी सालों से चल रहा है। हालांकि मीडिया की नज़र से भी, कैमरा की नज़र से भी दूर है, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र से भी दूर था। आज क्या ऐसा हुआ कि काजीगुंड पुलिस ने एक ही बार जो है पूरा झटके को जो है, पूरे मामले को जो है सुलझा दिया? हमें एसएसपी सर ने भी ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि हाईवे के ऊपर हमें ये जो है ये खबर मिल रही है कि ये लोग जो ढाबे वाले हैं, ये लीकर्स और एनडीपीएस सब्सटेंस जो हैं, कॉन्ट्राबैंड्स हैं, इनकी खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। तो इसी चीज़ को हम डेवलप। पीडीडी सब डिवीजन गांधरबल में काम कर रहे दर्जनों कैजुअल लेबर्स ने आज सब डिवीजन ऑफिस के सामने पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना है कि पिछले 2 सालों से उनकी फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में रुकी हुई है और उन पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई सालों से इस महकमे में काम कर रहे कैजुअल लेबर्स का लिस्ट पिछले साल तो तैयार किया गया, तहम इसके बारे में आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और ना ही इस बारे में इन्हें कोई जानकारी फराहम की गई। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड्स है, जो हमारे ऑर्डर अभी पेंडिंग है, या रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है, या एक्सीडेंटल केस हमारे जो है SRO 43 के तहत उनको अमल में लाया जाए। और जो हमारी जीपीसी हुई है 2014 में, 19 जनवरी 2019 में, तो हम चाहते हैं जो उनके ऑर्डर्स अभी बंद पड़े हैं, उनके ऑर्डर्स वागुजार किए जाए। और जो बाकी जो हमारे पेंडिंग सैलरी है, अभी जो वेजेस का मसला है, पूरे डिलीवरी का जो वेजेस का मसला है अभी पेंडिंग है, हम आपकी वसादत से ये बात अपने आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारी जो पेंडिंग वेजेस है उसको रिलीज करें। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज के ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।